सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा, जब हम परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका आत्मा हमारी मदद ज़रूर से करता है। आइए आज फिर से परमेश्वर के वचन में हम एक गहरी बात को सीखेंगे जो इस तरह से है। यूहन्ना उसका 9 अध्याय में परमेश्वर का वचन 31 में कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है पापियों की नहीं सुनता, लेकिन अगर वही पापी जो पहले पाप में ज़िंदगी जी रहा था, जो पहले बुराइयां कर रहा था, जो पहले हेरा फेरी कर रहा था, जो पहले एक दूसरे के प्रति वैर विरोध की बातें कर रहा था, जो जुआ खेल रहा था, जो शराब पी रहा था, जो बुरे बुरे काम कर रहा था, बुरी संगति में उठना बैठना था, उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ पड़ती है। किसी परमेश्वर का, यीशु मसीह का कोई भक्त आकर उसे ये बताता है कि किसी ने तेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, कोई है जिसने तेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, कोई है जिसने तेरे लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया है। उसने तेरे लिए अपने लहू को बहा दिया है, उसने तुझे अपने लहू के द्वारा मोल खरीद लिया है। और जब वो परमेश्वर की आवाज़ उसके कानों पे पहुंचती है, वो पापी व्यक्ति अपने पापों से तौबा करता है। जब वो परमेश्वर की ओर से होगा तो वो तुरंत अपने पापों से तौबा करेगा, और जब वो अपने पापों से तौबा कर लेता है तब उसे परमेश्वर अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दे देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, उसे उन्होंने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दे दिया, उसने उन्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दे दिया, उसने उन्हें बीमारों को चंगा करने का अधिकार दे दिया, उसने उन्हें बीमारों के लिए प्रार्थना करने का अधिकार दे दिया। और जब वो पापी व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी के लिए यीशु के नाम से दुआ करता है तो लंगड़े चल पड़ते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और वो सचमुच में अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु के नाम में सचमुच में अद्भुत रीति से कार्य होने शुरू हो जाते हैं। और लोग इस बात को देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो पापी है, ये कैसे इसके द्वारा ऐसे काम हो रहे हैं। लेकिन उस पापी के द्वारा नहीं, उसके द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, और परमेश्वर का वो बेटा बन जाता है, परमेश्वर की वो बेटी बन जाती है, और परमेश्वर उस पर अपना अनुग्रह कर देता है। अगर कोई ऐसा ही पाप में ज़िंदगी जी रहा है, अपना अपराधों में ज़िंदगी जी रहा है, तो वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दे। तब प्रभु यीशु मसीह अपनी दया, तब प्रभु यीशु मसीह अपना रहम, तब प्रभु यीशु मसीह उस पर अपनी कृपा करेंगे और उसके पापों को हमेशा के लिए मिटा देंगे और अपनी पीठ के पीछे फेंक देंगे, और वो हमेशा के लिए परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाएगा। और जब वो किसी के लिए दुआ करेगा तो उसकी कोई भी दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसा है हमारा यीशु मसीह नासरी, बहुत प्रेम करता है। वो जो उससे प्रेम करते हैं उससे वो अपनी जान से भी बढ़कर प्रेम करता है। तो सचमुच में ज़रूरत है कि हमें अपने पापों से तौबा करें, अपनी पुराने जीवन को छोड़ें और एक नया जीवन की शुरुआत करें। यीशु मसीह में आकर उस नए जीवन की शुरुआत करें जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, निर्दोष हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।